हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 142। श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के मृत पुत्रों को लौटाते हैं। श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठ शक्तियां। 10वां स्कंद। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करने के लिए अनेक ऋषि मुनि जुटे थे। उस समय वहां एक विवाद खड़ा हो गया कि सृष्टि के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। लंबी चर्चा के बाद भृगु मुनि को नियुक्त किया गया कि वे इन तीनों की परीक्षा ले और लौटकर निश्चित रूप से बताएं कि इनमें से कौन पूर्ण सत्व गुण में रहता है। सबसे पहले भृगु अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने जानबूझकर ना तो अपने पिता को प्रणाम किया और ना ही उनकी प्रशंसा में ही कुछ कहा। अपने पुत्र के इस उद्दंड व्यवहार को देखकर ब्रह्मा जी क्रोध से तमतमाने लगे और उस अपराधी को शाप देने के लिए तैयार हो गए। परंतु अपनी विवेक बुद्धि की सहायता से उन्होंने जैसे तैसे अपने क्रोध को शांत कर लिया। वहां से निकलकर भृगु मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे। अपने भाई को आया देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। परंतु भृगु ने दूर से ही उन्हें, दूर रहो, मेरा स्पर्श मत करो, स्मशान की राख लगाने से तुम्हारा शरीर सदैव अपवित्र रहता है, कहकर तिरस्कृत कर दिया। सामान्यतया हम शरीर, वाणी तथा मन से अपराध करते हैं। किन किन से? शरीर, वाणी तथा मन से अपराध करते हैं। भृगु ने ब्रह्मा जी के प्रति अपने मन से अपराध किया था, परंतु यहाँ उन्होंने अपनी वाणी से शिव जी का अपराध किया। क्योंकि शिव जी में तमोगुण की प्रधानता है, इसलिए वे क्रोध से आग बबूला हो गए। त्रिशूल उठाकर भृगु को मारने के लिए दौड़ पड़े, परंतु पार्वती देवी ने उनके चरणों में गिरकर अपने मधुर वचनों से उन्हें शांत किया। पार्वती देवी त्रिगुणमयी है, अर्थात उनमें तीनों गुणों की प्रधानता है। इस समय उन्होंने शिव जी के अंदर सतोगुण को जागृत करके उन्हें भृगु को क्षमा करने के लिए प्रेरित किया। अंत में भृगु श्वेतद्वीप पहुंचे। वहां भगवान पुष्प सज्जा पर लेटे थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी उनके चरणों को दबा रही थी। भगवान विष्णु के पास जाकर भृगु ने सबसे बड़ा अपराध किया और भगवान की छाती पर जोर से ठोकर मारी। भगवान विष्णु के पास जाकर भृगु ने सबसे बड़ा अपराध किया और भगवान की छाती पर जोर से ठोकर मारी। ब्रह्मा जी पर मन से अपराध किया, शिव जी के प्रति वाणी से अपराध किया और विष्णु जी के प्रति शरीर से अपराध किया। भृगु ने सबसे बड़ा अपराध किया और भगवान की छाती पर जोर से ठोकर मारी। यदि कोई ब्राह्मण भारी अपराध भी करता है, फिर भी वह क्षमा के योग्य होता है। इसलिए परम कृपालु भगवान भृगु पर क्रोधित नहीं हुए। भृगु को शाप देने की बजाय वे लक्ष्मी जी के साथ तुरंत अपने बिस्तर से उठे और उनके चरणों में सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। भृगु को आसन पर बैठाकर भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके यहाँ आगमन से आज मैं धन्य हो गया हूँ। मुझे खेद है कि मैं द्वार पर आपके स्वागत के लिए नहीं आ सका। इसके लिए कृपया मुझे क्षमा करना। आपके चरणों को धोने वाला जल तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करता है, इसलिए कुछ समय यहाँ रहकर मेरे वैकुंठ को पावन कीजिए। मैं जानता हूँ कि आपके चरण अत्यंत कोमल है और मेरी छाती वज्र के समान कठोर। ये सोचकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि मेरी छाती के स्पर्श से कहीं आपके चरणों को पीड़ा न पहुंची हो। आपके चरणों के स्पर्श से मेरा वक्षस्थल पवित्र हो गया है और अब श्री लक्ष्मी देवी भी वहां निवास करने में अत्यंत सुख का अनुभव करेंगी। कृपया मुझे अपने चरणों को दबाने का सौभाग्य प्रदान करें, जिससे आपकी पीड़ा कुछ शांत हो सके। यद्यपि भगवान विष्णु ने भृगु मुनि के अपराध को गंभीरता से नहीं लिया, उस दिन से लक्ष्मी देवी ब्राह्मणों से रूठ गई और इसलिए सामान्यतया ब्राह्मण निर्धन देखे जाते हैं। भगवान के वचनों को सुनकर भृगु आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया।
आनंद से भाव विभोर होने के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। बिना कुछ कहे बस उनकी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। सरस्वती के तट पर लौटकर भृगु ने सब ऋषि मुनियों को पूरा किस्सा कह सुनाया। सुनकर वहां उपस्थित सब लोग विस्मित रह गए और एक मत से स्वीकार किया कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनसे ही धर्म, अभय, योग सिद्धियां तथा ज्ञान युक्त वैराग्य आता है। उनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है और वे ब्राह्मणों के उपासक हैं। भविष्य में ये सब ऋषि भगवान के शुद्ध भक्त बने और उन्हें जीवन के अंत में वैकुंठ लोकों की प्राप्ति हुई। एक दिन द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु भूमि का स्पर्श करते ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत दुखी अवस्था में वह ब्राह्मण अपने मृत पुत्रों को लेकर महाराज उग्रसेन के दरबार में आया। पुत्र वियोग की पीड़ा में वह पूरी सभा के सामने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इस राज्य का राजा कपटी तथा ब्राह्मणों का शत्रु है और इंद्रिय भोग विलास से आसक्त होने के कारण राजा बनने योग्य नहीं है। क्योंकि वह अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह नहीं कर रहा है, इसलिए आज मेरा पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। हिंसा प्रिय तथा विलासी दुष्ट राजा का साथ देने वाली प्रजा को निर्धनता तथा निरंतर दुखों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार एक के बाद एक उस ब्राह्मण के 8 पुत्रों की मृत्यु हुई और हर बार वह सब को लेकर राजा के द्वार पर आता और उन्हें खरी खोटी सुनाता। जब उसके 9वें पुत्र की मृत्यु हुई तो उस समय अर्जुन राज्यसभा में उपस्थित थे। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर तथा उसके आरोप सुनकर अर्जुन उसके पास गए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम आरोप लगा रहे हो कि इस समय एक भी योग्य क्षत्रिय धरती पर नहीं बचा है। क्या यहाँ ऐसा एक भी वीर नहीं है जो कम से कम धनुष बाण उठाकर दूसरों की रक्षा करने का दिखावा ही करे? क्या तुम्हें लगता है कि सारे राजा, उनके मंत्री एवं अन्य अधिकारी केवल यज्ञ करके अपने दिन बिता रहे हैं और उनके अंदर वीरों का रक्त नहीं, पानी बह रहा है? जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी पत्नियों, बच्चों तथा संपत्ति के लिए शोक करते हैं, उस राज्य के राजा ढोंगी है और केवल अपनी जीविका कमाने के लिए राजा बने बैठे हैं। हे विप्र, मैं तुम्हारी पत्नी एवं बच्चों की रक्षा करूंगा और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, अरे अर्जुन, तुम इस कार्य को रहने दो। जब कृष्ण, बलराम, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जैसे वीर मेरे पुत्रों को नहीं बचा पाए तो तुम क्या करोगे? एक नादान बालक के समान तुम वह वचन दे रहे हो जो तुम्हारी क्षमताओं से कहीं परे हैं। तुम्हारी इन डींगों का मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अर्जुन ये सुनकर जोश में आ गए। पूरी सभा में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ना तो कृष्ण हूँ, न संकर्षण और ना ही श्री कृष्ण का कोई पुत्र। मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। मैंने अपने पराक्रम से शिवजी तक को संतुष्ट किया है। तुम इस प्रकार मेरा अपमान नहीं कर सकते, चाहे मुझे साक्षात मृत्यु से ही युद्ध क्यों न करना पड़े। मैं तुम्हारे मृत पुत्रों को वापस लाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अर्जुन की दृढ़ता भरी बातों को सुनकर ब्राह्मण के मन में थोड़ी आशा जगी और वह अपने घर लौट आया। कुछ महीनों पश्चात जब ब्राह्मणी पुनः गर्भवती हुई, बालक के जन्म का समय निकट आने पर वह ब्राह्मण चिंतित हो अर्जुन के पास आया और याचना करते हुए उसने कहा, कृपया मेरी संतान को मृत्यु के हाथों से बचाओ। आचमन तथा अपने अस्त्र शस्त्रों की रक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण करके अर्जुन तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने शिवजी द्वारा दिया गया अपना विशेष अस्त्र पाशुपत अस्त्र तथा जगत विख्यात गांडीव लिया। वहां से निकलते समय अर्जुन शिवजी की कृपा की प्रार्थना करते हुए उनका स्मरण करने लगे। क्योंकि उस दिन ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की भत्सना की थी, इसलिए अर्जुन ने चतुराई से केवल शिवजी का ध्यान किया। और क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे,
उनके मन के किसी कोने में ये विचार भी बैठा हुआ था कि श्री कृष्ण ब्राह्मण को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहे हैं और इसलिए उन्होंने उनका ध्यान नहीं किया। प्रसूति गृह के बाहर पहुंचकर अर्जुन ने उसे पूरी तरह अपने बाणों से ढक दिया, परंतु जब ब्राह्मणी ने संतान को जन्म दिया तो कुछ क्षणों तक रोने के बाद वो बालक और बाणों का आवरण दोनों अचानक अदृश्य हो गए। हाँ, वो बालक और बाणों का आवरण दोनों अचानक अदृश्य हो गए। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी दूर खड़े होकर ये पूरा तमाशा देख रहे थे, जो एक दृष्टि से उनकी अनुमति और आशीर्वाद के बिना हो रहा था। परंतु वास्तविकता तो ये थी कि अर्जुन को शिवजी के जिन बाणों पर इतना गर्व था, उन बाणों सहित उस बालक को श्री कृष्ण ने ही वहां से गायब किया था। उन बाणों सहित उस बालक को श्री कृष्ण ने ही वहां से गायब किया था। घर से बाहर निकलकर वह ब्राह्मण श्री कृष्ण के सामने अर्जुन को भला बुरा कहने लगा। जरा देखो तो सही में कितना मूर्ख हूं, मैंने डींगे हाँकने वाले इस नपुंसक की बातों पर विश्वास कर लिया, जो झूठे वचन देने में बहुत पटु है। धिक्कार है इस झूठे अर्जुन पर, धिक्कार है इसके गांडीव पर। ये कितना बड़ा मूर्ख है कि स्वयं को कृष्ण और बलराम से भी श्रेष्ठ मान बैठा। भला अचानक कौन उस व्यक्ति को लौटा कर लाया है? भला आज तक कौन उस व्यक्ति को लौटा कर लाया है जिसे स्वयं विधाता ले गया हो? वह ब्राह्मण बिना रुके अर्जुन पर आक्षेप करता रहा और अपनी योग सिद्धियों के बल पर अर्जुन मृत बालक को खोजने के लिए विभिन्न लोकों पर जाने लगे। सबसे पहले वे यमराज की नगरी जमपुरी पहुंचे। वहां बालक को ना पाकर अर्जुन ने ऊपर से नीचे सब लोकों की यात्रा की, यहाँ तक कि वे उस ब्रह्मलोक तक भी गए जहां बड़े बड़े योगी भी प्रवेश नहीं कर पाते। अपनी खोज में पूरी तरह विफल होने के बाद अंततः अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। उसी समय श्री कृष्ण ने वहां आकर अर्जुन को रोका और कहा, अर्जुन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ब्राह्मण के वे पुत्र कहाँ हैं, और तब हमारी निंदा करने वाले यही लोग हमारे ऊपर लगे इस कलंक को धोएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रथ का आवाहन किया और वे दोनों उसमें बैठकर निकल पड़े। भगवान के रथ ने सातों द्वीपों को पार करके लोकालोक सीमा को पार किया। उसके बाद उसने गहन अंधकार से युक्त, जिसमें ब्रह्मांड की परत भी आती है, विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया। रथ के घोड़े इतने अंधेरे में आगे बढ़ने से हिचकिचाने लगे और तब श्री कृष्ण ने रथ के आगे 1000 सूर्यों के समान प्रकाशवान अपना सुदर्शन चक्र भेजकर प्रकाश की व्यवस्था की। 1000 सूर्यों के समान प्रकाशवान अपना सुदर्शन चक्र भेजकर प्रकाश की व्यवस्था की। ब्रह्मांड की परतों को पार करके श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्रह्म ज्योति में प्रवेश किया, जो निराकारवादियों का चरम लक्ष्य होती है। ब्रह्म ज्योति के प्रचंड प्रकाश को सहन न कर पाने के कारण अर्जुन को अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। ब्रह्म ज्योति से निकालकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने विरजा में प्रवेश किया। अतः जल से भरा यह कारण सागर भौतिक जगत की सृष्टि का मूल कारण है। जल में प्रवेश करते ही ऐसा लगा मानो अलौकिक प्रकाश की प्रचंड लहरों से वह समुद्र चलायमान हो रहा है। जल के भीतर ही वे एक अद्भुत महल के सामने पहुंचे, जिसके हजारों हजार खंभे बहुमूल्य रत्नों से बने थे। अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में इतना भव्य एवं ऐश्वर्य युक्त महल पहले कभी नहीं देखा था। उस महल में श्री कृष्ण और अर्जुन ने हजारों फनों वाले अनंत देव शेष को देखा, जिनका प्रत्येक फन मूल्यवान मणियों से सजा था। उनकी देह बर्फ के समान धवल थी और कंठ एवं जिह्वा नीली थी। अनंत देव के शरीर पर सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी महाविष्णु लेटे हुए थे। महाविष्णु की रंगकांति वर्षा ऋतु के बादलों के समान श्यामल थी और उन्होंने चमकदार पीले वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर सुंदर मुस्कान थी। 8 भुजाएं घुटनों तक लंबी थी तथा गले में
वैजयंती फूलों की माला धारण की थी। वे नंद और सुनंद जैसे अपने अनेक पार्षदों तथा मूर्तिमान सुदर्शन चक्र एवं असंख्य मूर्तिमती शक्तियों से घिरे थे। यद्यपि श्री कृष्ण ही महाविष्णु के स्रोत हैं, परंतु चूंकि इस समय वे मनुष्य लीला कर रहे थे। श्री कृष्ण ही महाविष्णु के स्रोत हैं, परंतु चूंकि इस समय वे मनुष्य लीला कर रहे थे, इसलिए उन्होंने और अर्जुन दोनों ने महाविष्णु को प्रणाम किया। वहां की प्रत्येक वस्तु के विशालकाय रूप को देखकर अर्जुन भयभीत थे और महाविष्णु के सामने हाथ जोड़े श्री कृष्ण के पीछे खड़े रहे। भगवान महाविष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ही ब्राह्मण के पुत्रों की चोरी की है, क्योंकि मेरे मन में आप दोनों के दर्शनों की बहुत लालसा थी। असुरों का वध करके पृथ्वी को उनके बोझ से मुक्त करने के पश्चात कृपया तुरंत अपने नित्य धाम में लौट आइए। हरि बोल। असुरों का वध करके पृथ्वी को उनके बोझ से मुक्त करने के पश्चात कृपया तुरंत अपने नित्य धाम में लौट आइए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाविष्णु को प्रणाम किया और ब्राह्मण पुत्रों को अपने साथ लेकर उसी मार्ग से द्वारका लौट आए जिससे वे गए थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलवाकर उसके सारे पुत्र लौटा दिए। श्रील प्रभुपाद के अनुसार इतने वर्षों में वे बच्चे बड़े हो गए थे, जबकि उनके शिष्यों के अनुसार उस समय भी वे बच्चे अपने शिशु रूप में ही थे। यहाँ पर मैं पूर्ण प्रज्ञ दास अपना छोटा सा मत प्रस्तुत करना चाहूँगा। श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक तथा उनके शिष्यों द्वारा श्रीमद् भागवतम पर लिखी गई टीका में कहीं कहीं कुछ अंतर है। वैसे देखा जाए तो पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने में हमें अनेक स्थानों पर परस्पर अंतर देखने को मिलता है। श्रुतयो विभिन्ना, शास्त्रों में भी विभिन्न मत दिए गए हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम किसे स्वीकार करें। उत्तर ये है कि ये मुद्दे बहुत ही छोटे हैं और वास्तव में हम अपनी बुद्धि से कितना समझ सकते हैं। बहुत ही कम। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें कुछ भक्ति प्राप्त हो पाई है, इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं को ही पर्याप्त मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। चिन्मय आकाश में भगवान विष्णु का लोक देखकर अर्जुन निश्चित ही आश्चर्यचकित रह गए थे। वे समझ गए कि इस संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य दिखाई देता है वो श्री कृष्ण की कृपा का ही एक रूप है। अर्जुन समझ गए कि इस संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य दिखाई देता है वह श्री कृष्ण की कृपा का ही एक रूप है। हरे कृष्णा।